Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our SST class for class 6 and in this video we are going to continue third chapter early human second. In this chapter we are discussing about the early human early human during the age of Neolithic age. जो सेकेंड चैप्टर था हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट द अर्ली ह्यूमन बट ड्यूरिंग द एज ऑफ पैलायोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज. दीज वर द थ्री पीरियड ऑफ द स्टोन एज. स्टोन एज के थ्री पीरियड्स थे, पैलायोलिथिक यानी प्री हिस्टोरिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज एंड नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज. और जो थर्ड चैप्टर है हमारा वो है न्यू स्टोन एज के अर्ली ह्यूमन का. By this time early human became the farmer he invented wheel. न्यूलिथिक एज तक आते आते जो अर्ली ह्यूमन है वो फार्मर बन चुका था. ही इन्वेंटेड व्हील और उसने व्हील का भी इन्वेंशन कर लिया था. एंड टुडेज आर टॉपिक द प्लास्टर्ड पिट हाउसेस. अब हम उनकी हाउस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जो ओल्ड स्टोन एज था और जो मेसोलिथिक पीरियड था, ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड डेंस. वो गुफाओं में और कंदराओं में रहता था. बट बाय द टाइम ऑफ द न्यूलिथिक एज द लिविंग प्लेस जो है वो भी उसका चेंज हो चुका था. तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्लास्टर्ड पिट हाउस. Plastered pit houses, page number 27. Early human lived in caves, rock shelters and even on tree tops in the beginning. अभी भी मैंने आपको बताया है कि इन द बिगनिंग वो पहले ट्री यानी कि जब वो प्राइमेट्स था, प्राइमेट्स अर्ली ह्यूमन जो हम लोग जो है वो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो ऐप थे यानी कि जो लंगूर वगैरह है, बंदर है, उनको प्राइमेट्स कहा है. प्राइमेट्स से ही धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमन के फॉर्म में हम लोग आए हैं. तो प्राइमेट्स थे वो कहाँ रहते थे? ट्रीज़ पर रहते थे. आफ्टर दैट जो होमोनॉइड और होमोनिड जो आए हैं, प्राइमेट्स से जो डेवलप्ड हुए थे, जो फिर मैन जो ह्यूमन बीइंग वो केव्स में रहना स्टार्ट किया, रॉक शेल्टर में रहना स्टार्ट किया. नाउ दे टुक अ स्टेप फॉरवर्ड. लेकिन बाय द टाइम ऑफ न्यूलिथिक एज अब उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया एंड डग पिट्स इन द ग्राउंड एंड प्लास्टर द साइड विद द मड. तो उन्होंने क्या किया, ग्राउंड में पिट्स यानी कि गड्ढों को खोदना शुरू कर दिया इन द ग्राउंड एंड प्लास्टर्ड द साइड विथ मड. और जो उसके साइड्स थे यानी कि जो दीवार थे उनको मड से यानी कि मिट्टी से प्लास्टर करना शुरू कर दिया. वी कैन सी पिक्चर इन दिस, सी दिस. ओके तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इन द बिगनिंग दे लिव्ड ऑन द ट्री टॉप्स. आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टू लिव इन द केव्स, डेंस एंड रॉक शेल्टर. बट बाय द टाइम ऑफ द न्यूलिथिक एज दे टुक अ स्टेप फॉरवर्ड. उन्होंने कदम आगे बढ़ाया. दे डग पिट्स इन द ग्राउंड. वो उन्होंने गड्ढे खोदना शुरू कर दिए एंड उन्होंने प्लास्टर्ड मड से उनकी साइड्स को प्लास्टर करना शुरू किया. द पिट्स लुक लाइक हर्ट्स. और ये पिट्स जो है वो कैसे दिखते थे? झोपड़ियों की तरह दिखते थे. दैट हैड अ ब्रॉड बेस एंड अ नैरो टॉप. कि उनका जो बेस था यानी कि जो ये बेस तो ब्रॉड था और जो टॉप थी वो कैसी थी? नैरो थी. तो इस तरीके से वो हट की तरह दिखते थे. दे क्लाइम डाउन अ फ्यू स्टेप्स टू एंटर दीज होम्स. दे क्लाइम डाउन, उनको क्या है फ्यू स्टेप्स, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के उस घर के अंदर जाना पड़ता था. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एश, चारकोल एंड पीसेस ऑफ पॉटरी वर फाउंड. ड्यूरिंग एक्सकेवेशन जब खुदाई की गई न्यूलिथिक साइट्स की, जब न्यूलिथिक साइट्स में जहाँ पर खुदाई की तो वहाँ पर कुछ ऐश यानी कि राख मिली है, चारकोल एंड पीसेस ऑफ पॉटरी यानी कि कुछ बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं. वर फाउंड फ्रॉम दीज पिट्स इन गड्ढों से. रिमेन्स ऑफ ओवन मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले. रिमेन्स ऑफ ओवन, ओवन का मतलब होता है चूल्हा यानी कि जो चूल्हे के कुछ अवशेष भी मिले हैं जो कि पत्थरों से बने हुए थे. एंड क्ले वर फाउंड इन द सम पिट्स. और कुछ गड्ढों में थे, कुछ गड्ढों में से क्या मिले हैं? चूल्हे के यानी कि पत्थर और मिट्टी के बने ओवन, पत्थर और मिट्टी के बने चूल्हे के भी रिमेन्स मिले हैं. दिस शो दैट अर्ली ह्यूमन कुक देयर फूड इनसाइड देयर हट. इससे ये पता चलता है कि अर्ली ह्यूमन जो है इन पिट्स में, ये जो पिट्स थे ये इनके घर थे, अपने होम में खाना बनाते थे. इट वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड अ सेटल्ड लाइफ.
और ये भी एक कदम आगे की तरफ था उनकी लाइफ में। तो प्लास्टर पिट हाउसेस का मतलब है, पिट हाउसेस का मतलब है कि जो घर थे उनकी वो ग्राउंड में एक गड्ढे के समान थे और उनकी जो साइड्स थी वो मड से क्या होती थी, प्लास्टर्ड होती थी। नाउ टूल्स, पैलायोलिथिक पीरियड में टूल्स जो थे वो स्टोन्स के होते थे और बहुत ही मोटे होते थे, बट मेसोलिथिक तक आते आते उनके एज थोड़े शार्पर होने लगे और स्मॉल होने लगे। नए अबाउट द टाइम ऑफ द न्यूलिथिक एज अब उनके टूल्स का क्या शेप था? इन दिस एरा मीन्स न्यूलिथिक एज में टूल्स वर मेड आउट ऑफ स्टोन्स। टूल्स किसके बनते थे? स्टोन के बनते थे। बोन्स एंड हॉर्न्स, हड्डियों की, और हॉर्न्स का मतलब है जो जानवरों की सींगों के भी टूल्स बनने लगे। ऑफ एनिमल्स, स्टोन टूल्स लाइक हैंड एक्सेस, और कौन कौन से टूल्स थे? हैंड एक्सेस एंड द स्क्रैपर्स, बोरेस, क्लीवर्स एक्सेट्रा वर फाउंड इन मैनी एक्सकेवेटेड साइट्स। तो एक्सकेवेटेड साइट्स का मतलब है बहुत सारी खुदाई जहाँ पर हुई है, इस तरीके के स्टोन टूल्स उनको मिले हैं। टूल्स सच एज द हार्पून्स, एरोहेड एंड द स्पीयर हेड, डैगर्स वर मेड आउट ऑफ बोन्स, और जो हड्डियों से बने हुए थे वो कौन कौन से थे? भाले, एरोहेड्स यानी कि जो तीर होता था उसके जो ऊपर का एरोहेड्स, एंड डैगर्स यानी कि छुरे वगैरह, वो किसके बने हुए थे? बॉन्स के बने हुए थे। दीज वर यूज फॉर हंटिंग, और मतलब न्यूलिथिक टाइम तक आते आते टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन, बॉन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के सींग से, एनिमल्स की हड्डियों से भी न्यूलिथिक पीरियड में स्टोन बनने लगे थे। द टूल ऑफ दिस टाइम वर मोर सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है डेवलप्ड, यानी कि और डेवलप्ड फॉर्म में आ गए थे। टूल्स ऑफ दिस टाइम, टूल्स ऑफ न्यूलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो मोर सोफिस्टिकेटेड थे। सोफिस्टिकेटेड यानी कि वो ज़्यादा डेवलप्ड थे, एंड पॉलिश्ड देन द टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज, यानी कि मेसोलिथिक एज से ज़्यादा शार्पर एज के बनने लगे, ज़्यादा नुकीले और ज़्यादा डेवलप्ड टूल्स बनने लगे थे इन न्यूलिथिक एज। नाउ ब्यूरियल्स, ब्यूरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन द बरजोहम। बरजाहुम क्या है? एक जगह का नाम है। इट इज़ बिलीव्ड दैट अ नंबर ऑफ राइट्स वर परफॉर्म्ड व्हेन पीपल डाइड। ब्यूरियल्स का मतलब होता है उनको दफनाना, गाड़ना, यानी कि अर्ली ह्यूमन जब वो की डेथ हो जाती थी तो कुछ राइट्स यानी कि कुछ ही क्रियाक्रम उनके लिए किए जाते थे। द डेड बॉडी वॉज यूजली बरीड, डेड बॉडी को आमतौर पर बरीड कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, अलॉन्ग विथ ऑल द एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की और सारी सुविधाओं के साथ जो जो भी कुछ उसका सामान रहता था उसके साथ में। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन दैट द अर्ली ह्यूमन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। इसके मतलब वो जितनी एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो काम आने वाली चीज़ें थी उनके साथ में उसको दफना दिया जाता था। इट इज़ बिलीव्ड, तो ये किसकी तरफ इशारा करता है कि दैट अर्ली ह्यूमन बिलीव्ड लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि वो पुनर्जन्म के बारे में विश्वास करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स, और वो नेचर प्रकृति की भी डिफरेंट फॉर्म्स में पूजा किया करते थे। पेंटिंग्स, अर्ली ह्यूमन की पेंटिंग्स, न्यूलिथिक पीरियड में अर्ली ह्यूमन किस तरह से पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमन्स इन न्यूलिथिक एज कंटिन्यू टू पेंट ऑन केव वॉल्स, रॉक शेल्टर एंड इवन ऑन द स्लैब ऑफ स्टोन। जो पैलायोलिथिक और मेसोलिथिक एज था उसमें भी अर्ली ह्यूमन पेंटेड करता था वॉल्स ऑफ केव एंड रॉक शेल्टर, यानी कि जो दीवारें होती थी गुफाओं की उसको वो पेंट करता था रेड कलर की चॉक से या वाइट कलर की चॉक से, और वो जो पेंटिंग करने का जो सब्जेक्ट होता था वो हंटिंग और एनिमल्स वगैरह ही को वो पेंट करता था। तो ह्यूमंस इन द न्यूलिथिक एज, कि न्यूलिथिक एज का जो अर्ली ह्यूमन था उसने कंटिन्यू रखी थी पेंटिंग करना, पेंट वॉल ऑफ केव्स, पेंट ऑन द केव वॉल्स, रॉक शेल्टर एंड इवन ऑन द स्लैब ऑफ स्टोन। स्लैब ऑफ स्टोन का मतलब है कि जो पत्थर की स्लैब्स होती थी, पत्थर की जो पट्टियाँ होती थी उस पर भी वो पेंटिंग करता था। हंटिंग सीन, अब वो क्या क्या सीन पेंटिंग करता था? हंटिंग सीन, यानी कि किस तरह से वो हंट करता है, कौन कौन से एनिमल्स को हंट करता है, तो हंटिंग पिक्चर वो बनाता था। पेंटेड ऑन स्टोन स्लैब वॉज फाउंड इन द बरजोहम, बरजोहम जगह का नाम है, तो बरजोहम में एक हंटिंग सीन भी देखने को मिला है। इट शोज 2 हंटर्स चेसिंग अ डियर, और इसमें क्या है इस पेंटिंग में बरजोहम में कि 2 इंसान हैं, 2 अर्ली ह्यूमन हैं, हंट कर रहे हैं एक हिरन को। 1 हंटर हैज़ ए लॉन्ग स्पीयर, एक हंटर के पास में तो एक बड़ा भाला है, एंड द अदर हैज़ बो एंड एन एरो, और एक के पास में क्या है? एरो यानी कि तीर है।
क्लॉथ्स, अब हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड में आते आते अर्ली ह्यूमन के कपड़े किस तरीके के होते थे। क्लॉथ्स जो होते थे वो उनकी बार्क ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की छालों से, या फिर स्किन ऑफ एनिमल्स की खाल से, लीव्स ऑफ ट्रीज पेड़ों की पत्तियां उनके क्लॉथ्स होते थे। हिस्टोरियन सजेस्ट दैट ह्यूमन ऑफ न्यूलिथिक एज स्टार्टेड वेविंग रफ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, लेकिन न्यूलिथिक एज तक आते आते उनके कपड़ों में चेंजेस आ गए थे। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो न्यूलिथिक एज के अर्ली ह्यूमन ने स्टार्टेड वेविंग, उन्होंने कपड़ा बुनना शुरू कर दिया था, वेविंग रफ क्लॉथ एंड वुलन क्लॉथ्स। दे डाइड एज वेल एज स्टिच देयर क्लॉथ्स, use of colors in the painting needle, invention of wheel, rearing of sheep are all proof that they started leading a settled life। तो उन्होंने ये बताया है कि हिस्टोरियन ने ये कहा है कि न्यूलिथिक एज का जो ह्यूमन था उसने स्टार्ट कर दिया था वेविंग रफ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, यानी कि सूती और गर्म कपड़े उसने वेव करना शुरू कर दिया था। दे डाइड, वो कलर भी करते थे, एज वेल एज स्टिच देयर क्लॉथ्स, यानी कि वो अपने कलर को डाई भी करते थे, साथ ही साथ वो अपने कपड़े को सिलते भी थे। यूज़ ऑफ कलर्स इन पेंटिंग्स, यानी कि पेंटिंग में जो पेंट वो करते थे केव्स वॉल, उसमें कलर का यूज़ होना। निडल्स, इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का जो आविष्कार उन्होंने किया था। रियरिंग ऑफ शीप्स, यानी कि भेड़ों का पालना। ऑल आर प्रूफ ऑफ दैट, ये सब बातें इस चीज़ का प्रूफ है दैट दे स्टार्टेड अ सेटल लाइफ, कि उन्होंने एक जगह रहना सीख लिया था या उन्होंने एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी थी। लाइफ ऑफ द पीपुल, अब हम बात करते हैं कि न्यूलिथिक एज के अर्ली ह्यूमन की लाइफ कैसी थी। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन ग्रुप्स, अर्ली ह्यूमन ग्रुप्स में रहता था, कबीले में रहता था। दे यूज टू बी अ लीडर हु गिव टास्क टू एवरी ग्रुप मेंबर, तो देयर यूज टू बी अ लीडर, और उन ग्रुप का एक लीडर होता था। हु गेव टास्क टू एवरी ग्रुप, जो कि हर ग्रुप को टास्क देता था, हर ग्रुप मेंबर को काम देता था। सम वर हर्ड्समैन, कुछ तो क्या होते थे, हर्ड्समैन होते थे। सम मैड टूल्स, यानी कि एक लीडर होता था और वो ग्रुप में सबको एक कुछ ना कुछ काम देता था। कुछ को हर्ड्समैन, यानी कि कुछ जो है वो भेड़ शिप्स के चारागाह बनते थे। सम मैड टूल्स, कुछ ग्रुप में लोग टूल्स बनाते थे। सम वर्कड ऑन फील्ड, कुछ लोग खेतों में काम करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर इन्वॉल्व इन मेकिंग पॉट्स, और बर्तन बनाने में मैन और वुमेन दोनों ही इन्वॉल्व रहती थी। बास्केट, टूल्स एंड हर्ट्स, दे ऑल्सो टुक पार्ट इन सिंगिंग, वो सिंगिंग भी गाते थे, यानी गाना भी गाते थे। डांसिंग एंड डेकोरेशन ऑफ देयर हर्ट्स, तो इट मीन्स लाइफ कैसी थी लोगों की। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन ग्रुप, वो ग्रुप में रहता था। एंड देयर वॉज टू बी अ लीडर, वहाँ पर एक लीडर होता था। हु गिव टास्क टू ईच ग्रुप, वो हर ग्रुप को क्या देता था, टास्क देता था। सम ग्रुप वर हर्डमैन, कुछ जानवरों को पालने का काम करते थे, उनको चारागाह वगैरह में लेकर जाते थे। सम मैड टूल्स, कुछ लोग टूल्स बनाते थे। सम मैड हर्ट्स, कुछ हर्ट्स बनाते हैं। सम वर्कड इन फील्ड, कुछ लोग खेतों में काम करते थे। और जो आदमी औरत दोनों थे, बोथ मैन एंड वुमेन वर बिजी इन मेकिंग पॉट्स, हर्ट्स एसेट्रा। इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स, अब हम बात करते हैं कुछ न्यूलिथिक साइट्स की, कुछ ऐसे शहर जहाँ पर न्यूलिथिक साइट्स के कुछ हमें रिमेन्स मिले हैं। एक तो है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है आज प्रेजेंट टाइम पर। मेहरगढ़ एट द दाऊजलाई हेडिंग, इन दो साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये दोनों साइट्स हम पढ़ेंगे कल। आई होप you are understanding the chapter very well, and please like the video and subscribe the channel। तो थर्ड चैप्टर हमारा अर्ली ह्यूमन का था न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज तक आते आते अर्ली ह्यूमन ने क्या क्या सीखा। फार्मिंग, एनिमल रियरिंग यानी कि डोमेस्टिकेशन, इन्वेंशन ऑफ व्हील, एंड वो पिट हाउस, यानी कि हाउस जो है अब उनका केव नहीं होता था। दे डक पिट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर पिट यानी कि गड्ढे वगैरह खोदते थे। एंड प्लास्टर्ड देयर साइड विथ मड्स, और उन्होंने टूल्स जो है अपार्ट फ्रॉम द स्टोन के अलावा टूल्स किससे बनाना शुरू कर दिए, हॉर्न्स और बॉन्स से भी स्टार्ट कर दिए। नाउ दे स्टार्टेड टू वियरिंग क्लोथ्स, बट पहले वो जो क्लोथ्स नहीं पहनते थे वो क्या पहनते थे, स्किन ऑफ एनिमल्स एंड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्री से वो अपने शरीर को ढकते थे। बट बाय द टाइम ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड दे स्टार्टेड टू वेविंग रफ कॉटन क्लॉथ्स एंड वुवन क्लॉथ्स, और दे डाइड एज वेल, दे स्टिच देयर क्लॉथ्स, वो अपने
क्लॉथ्स को कलर भी करते थे और स्टिच भी करते थे। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन ग्रुप्स, और जो लोगों की लाइफ थी वो ग्रुप में रहते और डिफरेंट डिफरेंट वर्क वो लोग करते थे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।